काले घने लंबे बाल कौन नहीं चाहता। आई एम श्योर आप भी चाहते होंगे। अगर आप भी काले घने लंबे सिल्की स्मूथ हेयर चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपूर्वा जैन एंड हियर आई एम अपूर्वा जैन एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द हेयर ग्रोथ, हाउ यू कैन बूस्ट योर हेयर ग्रोथ नेचुरली इन नो टाइम। कैसे आप अपनी हेयर ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, हेयर फॉल रोक सकते हैं, हेयर लॉस खत्म कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें अपने बालों के लिए इस तरह की बड़े दांतों वाली कंघी इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे अपने बाल सुलझाने चाहिए ताकि जड़ों से हमारे बाल कम खिंचें, जिससे हमारी स्कैल्प कमज़ोर नहीं होती और जड़ से बाल टूटना बंद होते हैं। अपने बालों का पीएच लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हेयर लॉस भी कम होता है और हमारे बाल पतला होना भी बंद हो जाते हैं। इसके लिए बस आपको चाहिए थोड़ा पानी एंड एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पतंजलि एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़े पानी में एलोवेरा जेल मिक्स कीजिए और अपने हेयर पे अप्लाई कर लीजिए। आप चाहें तो किसी स्प्रे बॉटल में इसे फिल कर सकते हैं और उससे अप्लाई कर सकते हैं। इससे फ्रिजीनेस दूर होगी और बाल शाइनी स्मूथ होंगे। कई लोगों को ये नहीं पता कि उनके गलत तरीके से बाल काटने की वजह से भी हेयर लॉस होता है। अपने बालों को कॉम्ब करने के लिए, सुलझाने के लिए हमें इस तरह से बाल नीचे से कॉम्ब करना शुरू करना चाहिए। हमें हमेशा नीचे से कॉम्ब करना चाहिए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना चाहिए। इस तरह से एक हाथ में सारे बाल लेकर नीचे से कॉम्ब करना शुरू करना चाहिए। अगर हम ऊपर से शुरुआत करेंगे तो हमारे बाल कमज़ोर होंगे, जड़ें कमज़ोर होंगी और बाल भी झड़ेंगे। अपने बालों के लिए हमेशा माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए जिसमें पैराबेन नहीं हो, सल्फेट नहीं हो। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो क्ले बेस्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए। अगर शैम्पू करने के बाद आपके बाल भी डल, ड्राई, फ्रिजी लगते हैं तो आपको हेयर सीरम यूज़ करना चाहिए। अपने कॉम्ब को इस तरह पानी में डिप कीजिए और उससे कॉम्ब कर लीजिए। इससे आपके बाल हल्के गीले हो जाएंगे और फिर अपने हल्के गीले बालों पर हम लिवॉन सीरम अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ लिवॉन सीरम अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीक्स का या फिर लॉरियल का। बस 3-4 बूंदे अपने हाथ पर लीजिए, थोड़ा रब कीजिए और अपने गीले बालों पर अप्लाई कर लीजिए इस तरह से। इससे आपके बाल स्मूथ होंगे, शाइनी होंगे, बालों की ड्राइनेस, फ्रिजीनेस खत्म हो जाएगी। इसमें विटामिन ई है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। जिस तरह से हमें जीने के लिए खाना चाहिए होता है, उसी तरह से हमारे बालों को भी पोषण चाहिए होता है, जो कि है एक परफेक्ट ऑयल, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हेयर ग्रोथ बढ़ती है, हेयर लॉस खत्म होता है और हमारे सिर पर नए बाल भी आते हैं। हमें हफ्ते में 2 बार नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह अपने बालों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए ताकि ऑयल सीधे आपकी स्कैल्प तक, आपकी जड़ों तक जाए। हो सके तो अपने ऑयल को थोड़ा वार्म कीजिए और फिर अच्छे से मसाज कीजिए। मैं यहाँ पैराशूट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अपने बालों के लिए कभी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा नॉर्मल वाटर या ठंडे पानी से ही बाल धोने चाहिए। गर्म पानी से हमारे बालों की नमी खत्म हो जाती है, जिससे हमारे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। अपने बालों को ज़्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए और पूरे दिन में थोड़े वक्त के लिए बाल खुले छोड़ देने चाहिए।